अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट का। ये रिकॉर्ड्स से रिलेटेड चैप्टर है। अब इसमें दो मेन बातें हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इससे हमें लफ्ज़ी मतलब क्या समझ में आता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मलकियत का रिकॉर्ड। देखें, सिंपल वर्ड्स में अगर करें तो ये मेरा घर है, इसका मैं मालिक हूँ। इसका कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि जी ये फ़लाना घर है, इसका मालिक उस्मान आबिद है। ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन किया जाता है। देखिए, फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड नहीं रखती तो पता कैसे लगेगा कौन सी ज़मीन किसकी है? नए मसले शुरू हो जाएंगे। कोई भी उठ के कह देगा कि जी ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। लेकिन इस किस्म के मसलों से बचने के लिए गवर्नमेंट महकमा माल के थ्रू ये रिकॉर्ड को मेंटेन करती है कि हर एक ज़मीन का मालिक कौन है। एक तो बात होगी बड़ी क्लियर, वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मलकियत का रिकॉर्ड ये होता है। अच्छा, अब इसमें इस रिकॉर्ड को पीरियोडिकली मेंटेन किया जाता है। एक दफ़ा तो रिकॉर्ड में आ गया कि इस घर का मालिक मैं हूँ, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैंने इसको 1 साल के बाद सेल आउट कर दिया, कोई नया मालिक बन गया। अब वो नया मालिक आ गया है तो उसका रिकॉर्ड जब अपडेट किया जाएगा, ये बेसिकली हर 4 साल के बाद इसको मेंटेन किया जाता है और इसको पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। एक आ गया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसके बाद पीरियोडिकली उसको मेंटेन किया जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब सेक्शन 39, इसमें क्या कहा गया है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर इन, कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाना है हमने, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देख के हमने इसको तैयार करना है। सबसेक्शन 1 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर देयर शैल बी अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए हम डेफिनेशंस में देख के आए हैं कि स्टेट होता क्या है। हर स्टेट के लिए, हर मौज़े के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जाएगा जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा इस मौज़े में ये मालिक है, इसकी ये ज़मीन है, ये मालिक है, इसकी ये ज़मीन है। सो हर स्टेट के लिए एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जाएगा। नंबर 2, सबसेक्शन 2 कहता है इसका द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एन स्टेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली। अच्छा, अब ये सबसेक्शन 2 में हमें बता रहा है कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हम तैयार करेंगे, गवर्नमेंट तैयार करेगी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, किन की बेस पे सब कुछ ये बताया जाएगा कि ये ज़मीन किसकी मलकियत में है, इसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ किस पे हैं। ये सारा कुछ कौन से डॉक्यूमेंट्स इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी। अच्छा, अब इसमें ए स्टेटमेंट्स शोइंग सो फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल, कि स्टेटमेंट्स जो होंगी इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में, नंबर 1 द पर्सन हु आर लैंड ओनर्स, ऐसे पर्सन जो मालिक होंगे, टेनेंट्स जो किरायादार मुजारे वगैरह होंगे, और हु आर एंटाइटल टू रिसीव एनी ऑफ द रेंट्स, और ऐसे लोग जो किसी किस्म का रेंट वसूल करने के लिए एंटाइटल होंगे या प्रॉफिट वसूल करने के एंटाइटल होंगे, या प्रोड्यूस यानी शेयर। देखिए, एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स प्रिपेयर किया जाएगा ना, ये सिर्फ ज़रई ज़मीन का नहीं होगा। ये जो सकनी ज़मीन है, जो रिहायशी इलाके हैं, उनका भी प्रिपेयर किया जाता है इसी तरीके से। एक तो हो गई ज़रई ज़मीन, उसका तो होना ही होना है, साथ साथ जो रिहायशी अर्बन एरिया होगा उसका भी, मसलन ये मेरा घर है, ये एक अर्बन एरिया रिहायशी इलाका है, इसका भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट इसी तरह प्रिपेयर किया जाएगा। सो इसमें अब ये ए में बता रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स शो करेंगी, क्या शो करेंगी कि लैंड ओनर कौन है, टेनेंट कौन है, कौन से ऐसे लोग एंटाइटल हैं जो कि रेंट वसूल करें, किसी किस्म का प्रॉफिट या प्रोड्यूस ऑफ स्टेट और टू ऑक्यूपाई लैंड देयर इन। तो ये सारी चीज़ें शो करती होंगी जो स्टेटमेंट्स, वो इंक्लूड की जाएंगी इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को बनाते वक्त। अच्छा, सब सेक्शन ये इसकी क्लॉज 2 क्या कह रही है ए की, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सनस,
कि ये जो हम पर्सनस ऊपर बता रहे हैं, लैंड ओनर, टेनेंट्स हो गए, या ऐसे पर्सनस जो कि रेंट, प्रॉफिट, प्रोड्यूस वगैरह रिसीव कर सकते हैं, किस किस्म के नेचर और किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट इनकी ये इन पर्सनस के इंटरेस्ट वगैरह होंगे, यानी किसका कितना हिस्सा वगैरह, ये भी इसको स्टेटमेंट्स ये भी शो करेंगी। एंड द कंडीशंस एंड लाइबिलिटीज़ अटैचिंग देयर टू, और कौन कौन सी कंडीशंस उसके साथ अटैच है इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो भी इन स्टेटमेंट्स में शो करवाया जाएगा इन पर्सनस के। अच्छा, क्लॉज 3 क्या कह रहा है? द रेंट, द लैंड रेवेन्यू, ये रेंट जितना भी किसी ने वसूल करना है, किसी पर्सनस ने, लैंड रेवेन्यू वगैरह, लैंड रेवेन्यू ऑब्वियसली किसने कितना देना है और गवर्नमेंट ने कितना रिसीव करना है, रेट्स, सेसेस एंड अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दोज पर्सनस एंड गवर्नमेंट, कि इन पर्सन से कितना लैंड रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा होना है या रेंट कितना इन्होंने पे करना है, और दूसरी जितनी भी किस्म की पेमेंट्स हैं वो सारा कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को बनाते वक्त उसमें इंक्लूड की जाएंगी। पहली बात आ गई क्लॉज ए की। अच्छा, क्लॉज बी में अब क्या कह रहा है? अ स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन द स्टेट, कि ये जो स्टेट है जिसका हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी कस्टम्स चल रही हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। मसलन अगर कोई स्कूल वगैरह है, कोई कब्रिस्तान वगैरह है, या फिर जो ज़मीन है उसको कैसे उसको सराब किया जाएगा, यानी उस स्टेट में जितनी भी कस्टम्स लोगों ने आपस में बैठ के तय की हुई हैं और वर्षे से चलती आ रही हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये कस्टम्स है इस स्टेट में जो कि चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद अ मैप ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली एक मौजे का, एक स्टेट का हम रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तैयार कर रहे हैं, तो उसका नक्शा वगैरह वो भी तैयार किया जाएगा, वो इंक्लूड किया जाएगा इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में। अच्छा, फिर डी में कह रहा है सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब। अच्छा, यहाँ पे डी में कह रहा है कि अब हमें डी से हमें ये समझ आ रही है कि ये जो हमने ए बी सी में डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सिर्फ ये इनफ नहीं है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब ये तैयार करवाना है एक स्टेट का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, तो उसने और डॉक्यूमेंट्स भी कंसिडर करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं प्रेस्क्राइब होंगे कहाँ पे। अब इसका मतलब ये है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स भी बने हुए हैं, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 के। अगर हम उसका रूल नंबर 30 देखें, उसमें और भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि इंक्लूड किए जाएंगे। अगर हम उसमें आएँ तो कुछ मैं उनमें से पढ़ देता हूँ। यानी यहाँ पे आधी बात है, आधी बात इसकी रूल्स में ख़त्म हो रही है। रूल नंबर 30, अब ये इसकी हेडिंग है अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। सबसेक्शन 1 कहता है इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए टू सी ऑफ सबसेक्शन 2। अब यही जो हमने पढ़े हैं ए बी सी क्लॉज 2 की, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कहता उनके साथ साथ और भी एडिशन में फॉलोइंग अदर डॉक्यूमेंट्स शैल इंक्लूडेड द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को मिसले हकीयत कहते हैं। जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स होगा उसको जमाबंदी भी कहते हैं, उसको 4 साला भी कहते हैं। बहरहाल रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का नाम मिसले हकीयत है, ये कंफ्यूज नहीं होना, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट मिसले हकीयत। अच्छा, अब इसमें अंडर क्लॉज डी ऑफ दैट सबसेक्शन, अब आगे इसमें ना एक लिस्ट दी गई है 13 चीज़ों की। वो कह रहे हैं कि जब ये हमने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट तैयार करना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, तो 39 की उस क्लॉज में जो लिस्ट बताई गई है, जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, वो और उनके साथ साथ ये भी इंक्लूड करने हैं। अब इसमें अगर देखें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग्स, यानी इंडेक्स वगैरह, एक इब्तदाई रोपकार भी इसको कहते हैं, ये होगी। जेनियोलॉजिकल ट्री, शजरा नस्ब वगैरह, वो भी होगा। इंडेक्स, सर्वे, खसरा नंबर, ये होंगे। अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ ओनर्स, फिर अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ मॉर्गेजेस, नोट ऑफ चेंज इन काइंड ऑफ सॉइल। अच्छा, ये सारी एक 13 मज़ीद डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि हमने जब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तैयार करना है, हमने मींस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने
जब ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तैयार करना है तो 39 में जो हमने ऊपर पढ़े थे उनको भी शामिल करेंगे, प्लस ये जो 13 की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है रूल 30 में, इसको भी देख के तो फिर तैयार किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी भी मौजे का, किसी भी स्टेट का। अच्छा, अब इसके बाद सेक्शन 40 में क्या कह रहे हैं? सेक्शन 40 में कह रहे हैं मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, कि स्पेशल रिवीजन भी की जा सकती है इस रिकॉर्ड ऑफ राइट की। सब सेक्शन 1 अब इसका कह रहा है सेक्शन 40 का, व्हेन इट अपीयर्स टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, कि जब कभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये लगे कि किसी मौजे का रिकॉर्ड ऑफ राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बना ही नहीं है, यानी अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट ही नहीं है तो पता ही नहीं है कि उस मौजे में किसकी कितनी कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन की क्या उसकी नेचर है, उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल इसका मतलब है ही नहीं। एक ये सिचुएशन होगी। और दैट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एन स्टेट रिक्वायर्स स्पेशल रिवीजन, या फिर दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये लगता है कि ये जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा रिकॉर्ड ऑफ राइट है उस मौजे का, उसको रिवाइज किया जाना ज़रूरी है। पहली बात आ गई कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी बात ये आ गई कि जो दूसरा है, जो बना तो हुआ है रिकॉर्ड ऑफ राइट, लेकिन उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। इन दोनों सूरतों में द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मे बी मेड और दैट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बी स्पेशली रिवाइज्ड एज द केस में बी। तो इन दोनों सूरतों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, या तो कहेगा कि इसका रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाओ, या फिर कहेगा कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है इसको रिवाइज करो, इसको अपडेट करो, इसकी ज़रूरत है। सो ये इसके लिए सारी पावर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में के पास ही होती हैं। हर सूबे में, हर सूबे का अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, तो ये काम उसी का होता है, उसी ने करवाना होता है। अच्छा, सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है इसका, सेक्शन 40 का, अ नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1 मे डायरेक्ट दैट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल बी मेड और स्पेशली रिवाइज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द स्टेट इन एनी लोकल एरिया। वो कह रहे हैं कि किसी लोकल एरिया में सारे का या किसी ख़ास स्टेट का ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाएगा या उसको रिवाइज़ किया जाएगा। सब सेक्शन 3 A record of rights made or specially revised for an estate under this section shall be deemed to be the record of rights of that estate। वो कह रहे हैं ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जा रहा है या रिवाइज किया जा रहा है, इसको समझा जाएगा कि ये उस स्टेट का असल रिकॉर्ड ऑफ राइट है, बट shall not affect any presumption in favor of government which or has already arising from any previous record of right। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ठीक है, नया अगर बनाया गया है, रिवाइज़ किया गया या एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और रिकॉर्ड ऑफ राइट बना लिया गया, तो अगर पहले भी कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट उस स्टेट का था और उसमें जो प्रिजम्पशंस थी गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको हम मान के ही चलेंगे भी वो हमने चेंज नहीं करनी, वो उसी तरह गवर्नमेंट के लिए रहेंगी, इवन दो नया बना दिया गया, लेकिन अगर पहले जो कोई प्रिजम्पशंस थी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट को फ़ायदे वगैरह थे, वो उसी तरह रहेंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये था जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हर स्टेट का एक रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाएगा कि मलकियत क्या किस किस की है, उस ज़मीन की नेचर क्या है। अब इसमें सिर्फ सेक्शन 39 में हमें ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन ये आधा है, ये आधा इसका पार्ट हमें मिलेगा रूल्स में, रूल 30 में। वहाँ पे 13 मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको भी साथ इंक्लूड किया जाएगा जब रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना है। अच्छा, 40 में सिंपल ये बता दिया गया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी भी वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू ए नोटिफिकेशन कह सकता है जी इसका रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाए, या अगर पहले बना हुआ है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो ये पावर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 41 पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, यानी पीरियोडिकल वक्फे से रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे। बेसिकली ये अपडेटेड फॉर्म है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट की। हर 4 साल के बाद ये बनना होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट। इसको 4 साला भी कहते हैं, मिसल मियादी भी कहते हैं, जमाबंदी भी कहते हैं। सो ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स होता है।
अच्छा, इसकी क्लॉज 1 क्या कह रही है सेक्शन 41 की? द कलेक्टर शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पटवारी ऑफ ईच स्टेट पीरियोडिकली एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे डायरेक्ट एन एडिशन ऑफ एनी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। सिंपल सी बात है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने थ्रू अ कलेक्टर एक रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को अपडेट करवाना है। किसके थ्रू? पटवारी के थ्रू, पीरियोडिकली। ये मैंने आपको बता दी, ये 4 साल बाद होना होता है, लेकिन इन प्रैक्टिस तो ये 10-10 साल नहीं होता, लेकिन लिखा हुआ है कि भाई ये पीरियोडिकली 4 साल के बाद होना चाहिए। अच्छा, एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे डायरेक्ट इन एडिशन टू ऑफ एनी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट अमेंडेड, यानी उसको अमेंड करना। देखें ना कि अगर मेरी ये ज़मीन है, मैं इसका मालिक था रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में, फिर मैंने इसको सेल आउट कर दिया, फिर उसने फर्दर सेल आउट कर दिया, तो जो 4 साल बाद बनेगी, अब शुरू में तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में मैं मालिक हूँ, लेकिन उसका जो मैंने सेल आउट कर दिया नए मालिक बन गया, फिर उसने किसी को सेल आउट कर दिया वो मालिक बन गया। तो ये चीज़ें अपडेट भी तो होनी चाहिए ना। ये अपडेट कहाँ पे होंगी? रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में। 4 साल के बाद जी वो कह रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड बनवाएगा, अपडेटेड फॉर्म होगी इसकी। वहाँ पे जो नए मालिक बनते जाएंगे, जिनके नए राइट्स आते जाएंगे, वो इंक्लूड करते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सच एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट शैल बी कॉल्ड द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एन स्टेट एंड शैल कंप्राइज द स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जी जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होगा ना, सेक्शन 39 में जो हम लिस्ट पढ़ के आए वो इसमें इंक्लूड होगी। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि प्रेस्क्राइब्ड यानी रूल्स में भी, जब यहाँ पे प्रेस्क्राइब का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके रूल्स बने हैं, वहाँ पे भी बताया गया है। अब ये हमने 1968 के जो रूल्स हैं लैंड रेवेन्यू रूल्स, उसका सेक्शन रूल 30 है। उसके अंदर एक तो मैंने आपको पिछले सेक्शन 39 के साथ बता दिया कि 13 मज़ीद बताए गए हैं, प्लस उसके साथ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ राइट से रिलेटेड भी बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड करने हैं। अब वो कौन कौन? ये देखें, सब क्लॉज 2 में बताया गया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। 4 साल इसको कहते हैं, जमाबंदी भी कहते हैं, मिसले मियादी भी कहते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41। अब इसमें क्या बता रहे हैं जी फर्दर? अब ये जमाबंदी में, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में और कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने हैं? सेक्शन 39 वाले तो करने ही करने हैं। उसके साथ साथ टाइटल पेज ऑफ रजिस्टर हकदारान ज़मीन, ये डॉक्यूमेंट एक देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन आइटम 1, 2, 3, 4 सब रूल 1। अच्छा, सप्लीमेंट्री मैप होगा, फ़र्द बदर ये होगा इसमें। अब ये काफ़ी सारे, ये इसमें 7 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। ये कह रहे हैं रूल्स 30 में ये भी कंसिडर करने हैं जब पीरियोडिकल रिकॉर्ड बनाना है। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 41 का, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स द कलेक्टर शैल कॉज टू बी मेंटेन्ड बाय पटवारी ऑफ ईच स्टेट अ रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्स इफ एनी। अब ये कह रहे हैं कि ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स तैयार करवाने के लिए पटवारी के थ्रू कलेक्टर ने रजिस्टर इंतकालात इसको भी तैयार करवाना है, रजिस्टर म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या होती है वो सेक्शन 42 में आगे आ रही है। देखें, मेरा ये घर है, मैंने ये फ़लाने बंदे को बी को बेच दिया है, ट्रांसफ़र करवा दिया है। अब उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र भी तो होनी है, उसका इंतकाल भी तो होना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दिया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अब वो बंदा इसका मालिक है। सो ये राइट्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो रिकॉर्ड में इस मलकियत को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उधर, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इंतकाल करवा दिया है, ट्रांसफ़र करवा दिया है, म्यूटेशन हो गई है, मैंने उसको ट्रांसफ़र करवा दिया है। सो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पीरियोडिकल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कलेक्टर के थ्रू जो कलेक्टर पटवारी के थ्रू तैयार करवाएगा, ये मेंटेन करवाएगा इंतकालात का रजिस्टर के मैंने आपको बताया 4 साल के अंदर बाद नया ये अपडेट होना होता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट।
तो 4 साल के अंदर अंदर जो भी ट्रांसफ़र्स हुए हैं, मैंने उसको भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, जितने भी ये ट्रांसफ़र्स हैं, ये सारे इंतकाल हुए हैं, ये सारे भी कंसिडर किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे पीरियोडिकल रिकॉर्ड को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब ये पंजाब में चूँकि कंप्यूटराइज्ड हो गया है काम, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट्स जो इस सेक्शन 41 में हुई हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। पंजाब की अमेंडमेंट है, आफ्टर सेक्शन 41 द फॉलोइंग सेक्शन 41A एंड 41B शैल बी इंसर्टेड। अब 41A में क्या कह रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा सब। अब इसका 1 क्या कह रहा है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म the latest edition of periodical record of an estate, and if no such record exists, the latest edition of records of rights of the estate। वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैयार करवाएगा, शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, यानी कंप्यूटर के थ्रू। अब ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स तैयार करवाएगा, और अगर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो भी कंप्यूटराइज तैयार करवाएगा। ये पंजाब की बात है। सब सेक्शन इसका 2 कह रहा है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड एडिशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट। ये अब सिंपल कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन देगा कि इस डेट से हमने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ राइट अगर प्रिपेयर करना है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू वो बताते हैं। सब सेक्शन 3 द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाई नोटिफिकेशन प्रोहिबिट प्रोपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एन स्टेट अंडर सेक्शन 41 फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डेट। यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगा कि इस डेट के बाद नॉर्मल पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स नहीं बनाए जाएंगे, ये कंप्यूटराइज्ड बनाए जाएंगे। अच्छा, 41B में क्या कह रहे हैं? द कलेक्टर शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली एज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे डायरेक्ट अ कंप्यूटराइज्ड एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। The computerized edition of records of rights shall be called the periodical records for an estate and shall compose। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स वगैरह वही सारी इसमें इंक्लूड होंगी 39 वाली, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इसको तैयार किया जाएगा। ये डिफरेंस होगा। पहले तो मैनुअल चल रहा है ना 39 और 40 में, पंजाब में चूँकि कंप्यूटराइज्ड हो गया तो ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के थ्रू तैयार किया जाएगा, वहाँ पे सेव होगा। सिंपली ये कहा गया है। सब क्लॉज 3 में द कलेक्टर shall cause to be maintained in computerized form the record of mutations in an estate and other document as may be prescribed। तो यहाँ पे कह रहे हैं, चूँकि हमने सेक्शन 39 में पढ़ा था, 41 में पढ़ा था कि जब हमने पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स तैयार करने हैं तो उसका रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस वो तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कंप्यूटराइज्ड म्यूटेशन, यानी अगर किसी मौजे में जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया तो जो रजिस्टर इंतकालात है वो मैनुअली नहीं, कंप्यूटर में इन ट्रांसफ़र्स का, इन इंतकालात का रिकॉर्ड रखा जाएगा। देखिए, अब इस सारे को अगर सेक्शन 39 टू सेक्शन 41 अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कहेंगे देखें, हर ज़मीन का, हर मौजे का एक रिकॉर्ड्स रखा जाता है कि मालिक कौन कौन है। उसके लिए 39 में सिंपल हमें एक लिस्ट बता दी गई है। अभी जब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करना है ना तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, ये कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद उसको तैयार किया जाएगा। अच्छा, अब ये 39 में बात आधी है, वो कहते हैं आधे जो फॉर्म्स हैं ना वो रूल्स में, हमें रूल 30 याद रखें। जब भी हमने ये रिकॉर्ड ऑफ राइट और पीरियोडिकल रिकॉर्ड को पढ़ना है तो हमने इसको सिर्फ 39 एंड 41 को नहीं पढ़ना, हमने इसके साथ रूल 30 को भी पढ़ना है। वहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बता दी गई है, हमने वो भी देखनी है। फिर कहा है कि अगर कहीं पे रिकॉर्ड ऑफ राइट है ही नहीं किसी मौजे का, या उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन देगा कि भाई इस डेट से ये सारा काम होगा। 41 में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बन गया है उसको हर 4 साल के बाद अपडेट किया जाएगा। इसको जमाबंदी भी कहते हैं, इसको 4 साला भी कहते हैं, इसको मिसल मियादी भी कहते हैं। इसकी वजह यह है ना कि देखिए जी, आगे ज़मीन ट्रांसफ़र होती जा रही है, बेची जा रही है, तो नए मालिक बनते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उसको हर 4 साल के बाद अपडेट किया जाएगा। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसकी अपडेटेड फॉर्म को पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट कहेंगे। और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कह रहे हैं जो 39 में हमने पढ़े हैं वो तो होने ही होने हैं,
उनको तो हमने कंसिडर करना ही करना है। प्लस साथ में रूल 30 और 1968 के जो रूल्स हैं लैंड रेवेन्यू रूल्स, उसको भी हमने कंसिडर करना है। अब लैंड रेवेन्यू रूल्स, रूल नंबर 30 रिकॉर्ड्स ऑफ राइट और पीरियोडिकल रिकॉर्ड, इन दोनों के जब हमने पढ़ना है तो रूल 30 को हमने साथ कंसिडर करना है। ये सिंपल सा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो जमाबंदी क्या होती है वो पढ़ना पढ़ना वो एक डिफरेंट चीज़ है। लैंड रेवेन्यू में जो हमें बता रहे हैं ना 39 to 41 के एक रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा हर मौजे का, उसको 4 साल के बाद अपडेट, 4 साल लिखा तो नहीं है, पीरियोडिकल लिखा हुआ है कि पीरियोडिकली उसको अपडेट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ओनरशिप वगैरह चेंज होती रहती है, तो इस वजह से उसको जमाबंदी पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहेंगे। सिंपल सा है, इसमें कुछ अच्छा। अब ये लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कंसिडर किए, इंक्लूड किए जाएंगे, इनमें देखा जाएगा ज़मीन किस किस्म की है, उसको ज़रई है, अर्बन है, अगर ज़रई है तो उसको पानी वगैरह कैसे दिया जाता है, नहरी पानी है, सैलाबी, वो ट्यूबवेल के थ्रू किया जाता है, सारी चीज़ें इनको देख के वो लिस्ट अगर आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा सच कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन 42 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल इंशाल्लाह ताला हम सेक्शन 42 करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट का। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।